जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? होप्स हो कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं। चले, वेरी गुड। अगर आवाज आ रही है तो जी बड़ी अच्छी बात है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। उससे पहले आप सब लोग होप्स हो कि इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आपके घर में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक होगा। उसके बाद बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। हम लोग डिकोडर्स के बारे में पढ़ रहे थे। डिकोडर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। और डिकोडर्स के बारे में हमने देखा कि डिकोडर हमारे पास जो है वो कैसा होता है। इस डिकोडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने ये ट्रूथ टेबल आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। और इसके बाद हम लोगों ने डिकोडर की मल्टीपल डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी, जिसके अंदर हमारे पास 7 सेगमेंट डिकोडर वाली एग्जांपल है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है जी। और हम लोगों ने कहा जी कि कोड कन्वर्टर इटसेल्फ एक डिकोडर की तरह ही है। कोड कन्वर्टर इज आल्सो इज अ डिकोडर, जिसके अंदर हमारे पास n इनपुट्स होती हैं और m आउटपुट्स होती हैं। आप लोगों को याद होगा हमने कहा था जी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिकोडर के बारे में कहा जाता है जी कि n इनपुट्स होती हैं और 2 की पावर n आउटपुट्स होती हैं। लेकिन समहाउ अगर हम लोग कोड कन्वर्टर की फॉर्म में देखें या हम लोग अपना 7 सेगमेंट डिकोडर की फॉर्म में देखें, तो फिर हम लोगों ने वहां पर देखा था कि हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n हो सकती हैं। तो कहीं पर इक्वल 2 की पावर n होंगी और कहीं पर लेस देन 2 की पावर n होंगी। दैट्स व्हाई फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमनली हमने कुछ डिफाइन करना था। तो वो डिफाइन करने के लिए डिफाइन किया गया, डिसाइड किया गया कि n इनपुट्स होंगी तो m आउटपुट्स होंगी डिकोडर के लिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम, आप लोगों को याद है, हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल्स की थी, क्वेश्चंस किए थे कॉम्बिनेशनल लॉजिक से रिलेटेड। जिसमें हम लोगों ने एक तो कोड कन्वर्टर बना के देखा था, -1 -2 4 8 कोड को कन्वर्ट किया था BCD कोड के अंदर। और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो डोंट केयर कंडीशंस हैं वो पिछले सारे क्वेश्चन से डिफरेंट आई हैं। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोग 1242 कोड को कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे कोड के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि वहां पर हमारी डोंट केयर कंडीशंस और होंगी। तो डोंट केयर कंडीशंस वेरी करती हैं बेटा कि आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इनपुट में आपके पास क्या है। क्योंकि इनपुट कॉम्बिनेशंस की बेस के ऊपर ही हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशन आनी होती हैं। इनपुट जो हमारी है उस इनपुट के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है ये देखना पड़ता है। और साथ उसके ये देखना पड़ता है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कौन से यूज किए गए हैं, सिंबल जिनको हम लोग कहते हैं, जैसे ABCD है। और फिर जब हम लोग के मैप ड्रा करते हैं तो के मैप फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इनपुट्स होता है। कितनी इनपुट्स हमारी यूज में हैं, कितनी इनपुट्स हमारी यूज में नहीं है, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। देन जाके हमारे पास डाउन केयर कंडीशन बनती है। हम लोगों ने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं। अब एक एग्जांपल और आप लोगों के पास डिकोडर की, हम लोगों ने ये इनेबल इनपुट के बारे में पढ़ा था। अभी मैं आपको इस इनेबल इनपुट के बारे में बताऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक और नई चीज बन जाएगी।
अब आप लोग ये देखें जरा, आपके पास ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर उसने क्या किया है, आप लोगों के पास 4 to 16 जो हमारे पास डिकोडर्स हैं वो बनाए हैं। 4 to 16 डिकोडर जो है वो बनाया है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास आप लोग देखेंगे उसने दो 3 to 8 बिट डिकोडर यूज किया है। ठीक है, ये देखें कि आप लोगों के पास उसने 3 to 8 एक डिकोडर लगाया, उसके अंदर एक इनेबल इनपुट आ गई। अब ये जो डिकोडर है आपके पास ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये 0 से D7 तक आप लोगों के पास आउटपुट जनरेट करेगा। अब हमें पता है कि जो 4 to 16 डिकोडर है, मतलब 4 इनपुट्स एंड 16 आउटपुट्स, उसके अंदर 16 आउटपुट्स आनी है ना हमारे पास D0 से लेके D15 तक। पता ना बेटा हम सबको, या नहीं पता? अगर अगर हमें कहा जा रहा है कि 4 to 16 डिकोडर बनाए हैं, तो आप लोगों को सबको पता है ना, आइडिया हो रहा है ना सुन के या समझ के, आइडिया हो रहा है कि हमारे पास इनपुट्स 4 होंगी, आउटपुट्स 16 होंगी। लेकिन एक हमारे पास इनेबल इनपुट को यूज किया, और इस इनेबल इनपुट को यूज करते हुए हम लोगों ने दो 3 to 8 वाले डिकोडर यूज करके एक 4 to 16 डिकोडर बना दिया, रादर दैन कि आप लोग एक डिकोडर जो है जिसके अंदर 4 इनपुट्स होती और उसकी 16 आउटपुट्स होती, तो बहुत इजीली आप लोगों के पास जो है वो हमारे पास D0 से लेके D7 तक हमारे पास जो है वो पहला डिकोडर आउटपुट देगा, और D8 से लेके D15 तक हमारे पास जो है वो दूसरा डिकोडर आउटपुट देगा। ठीक है, जब W का कंप्लीमेंट जाएगा, जब W का कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो आप लोगों के पास इस डिकोडर की आउटपुट्स आएंगी। जब W का कंप्लीमेंट नहीं जाएगा तो आपके पास इस डिकोडर की आउटपुट्स आएंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब W जीरो है तो ये यहाँ से इनपुट 1 जाएगी। बेटा सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जब W की इनपुट 0 होगी तो ये W की इनपुट हमने कॉम्प्लीमेंट की हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ से 1 चला जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला डिकोडर इनेबल है और ये वाला डिकोडर डिसेबल है। ये वाला डिकोडर इनेबल है तो इसका मतलब है कि ये यूज हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो भी आउटपुट्स हैं वो यूज की जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास D0 से लेकर D7 तक आउटपुट्स आएंगे, और यहाँ पर जब हमारे पास ये 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये नॉट गेट इसको क्या कर देगा, ये इसको 0 कर देगा, तो ये डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ से 1 इसको जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ से आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट यहाँ से इनपुट जो है XYZ की वो यहाँ पर यूज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ वे कि आप लोग अपने इनेबल इनपुट को कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये उसने हमारे पास जो है वो एक फुल एडर बनाया, किसके साथ? डिकोडर के साथ। ठीक है जी, हमें पता है फुल एडर का यही फंक्शन होता है, सम का फंक्शन है। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो आपकी नोटबुक आपके पास होगी, आप फुल एडर का फंक्शन वहां से ओपन कर लें। जी ठीक है बेटा, याद है कि नहीं याद? सम का और कैरी का फंक्शन, सम का और कैरी का फंक्शन अगर हम लोग देखें जी इफ्रानम बेटा, ये होगा ऐसे कि बेसिकली हमें कंप्लीमेंट वाला नहीं, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इस डिकोडर की आउटपुट्स कब लेनी है और इस डिकोडर की आउटपुट्स कब लेनी है। तो ये अगर 3 to 8 बिट डिकोडर यूज किए हुए ना हमने दो, तो डेफिनेटली पहले इसको इनेबल करना है ना, ताकि 0 से लेके 7 तक, D0 से लेके D7 तक आउटपुट्स आ सकें। अगर ये डिसेबल हो जाएगा तो फिर D0 से लेके D7 तक आउटपुट्स तो नहीं आएंगे बेटा। इसको इनेबल करना है तो जब W 0 होगा ना, फॉर एग्जांपल पहला आपके पास 0 0 0 0 आ जाता है, W 0 होगा। जब W 0 है तो ये इसको 1 कर देगा, ये नॉट गेट इसको 1 कर देगा, ये जो हमारे पास डिकोडर है ये इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से 0 चला जाएगा, ये डिकोडर डिसेबल हो जाएगा।
तो यहाँ से 0 0 0 आएगा तो डी 0 की आउटपुट आ जाएगी। यहाँ से 0 0 1 आएगा तो डी 1 की आउटपुट आ जाएगी। यहाँ से आप लोगों के पास 0 1 0 आएगा तो डी 2 की आउटपुट आ जाएगी। तो जब यहाँ से हमारे पास 1 डब्ल्यू की इनपुट 1 शुरू होगी और आपके पास हमें पता है कि हमारे पास डब्ल्यू की इनपुट जो फोर्थ हमारी इनपुट होती है वो 8 के अगेंस्ट 1 0 0 0 होती है। याद है कि नहीं याद? जब ये 1 होगी ना तो ये वाला इनेबल हो जाएगा और ये वाला डिसेबल हो जाएगा, ये 0 कर देगा ना इसको, तो फिर इसकी आउटपुट आना बंद हो जाएगी, इनेबल वाले की आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें ना आप लोगों के पास जब इनेबल 1 है तो जब इनेबल 1 है तो ये सारी D0 भी ऑन है, D1 भी ऑन है, D2 भी, D3 भी, क्योंकि इस नॉट गेट ने इसको 0 कर दिया था। ठीक है, और नैंड गेट की फॉर्म में आप लोगों के पास जब 0 जाएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जी सेकंड डेफिनेटली बेटा जब उसकी इनेबल इनेबल ये मैंने आपको ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये देखें। जी इफरानम आप बेटा सही कह रही हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये देखें ना, ओमेगा जब इनेबल 1 है तो सारी आउटपुट्स 1 है, नैंड गेट है ना, यहाँ पर जब इनेबल की इनपुट 1 आएगी तो ये नॉट का गेट इसको 0 कर देगा। अगर देखा जाए कि ये हमारे पास नैंड की इनपुट 0 जा रही है, अब हमें पता है अगर एंड की इनपुट 0 होती तो आउटपुट 0 होती, क्योंकि एंड की एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 होती है। लेकिन अब यहाँ पर नैंड है तो डेफिनेटली उलट आएगा, क्योंकि नैंड जो है वो एंड के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो हमारे पास D0 की आउटपुट भी 1, D0 भी ऑन है, D1 भी ऑन है, D2 भी ऑन है, D3 भी ऑन है, कि जब हमारे पास इनेबल 1 है तो सारा फंक्शन सारी आउटपुट्स ऑन है, इनेबल किया ना हमने उसको। ये एक्स एक्स मीन्स होता है कि 0 0 कोई भी वैल्यू, मतलब कि एक्स और ए और बी की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट करे, जब ये हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो 1 1 आना ही आना है। ठीक है बेटा, अब हमें 16 आउटपुट चाहिए ना, यहाँ से 8 आउटपुट हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, 8 आउटपुट हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जब 0 से लेके D0 से लेके D7 तक आउटपुट्स आएंगे ना तो बेटा इसने तो इनेबल नहीं होना, कि होना चाहिए इसको इनेबल। ये तो D8 से D15 तक हमारे पास आउटपुट देगा ना। हमने 2 3 to 8 वाले डिकोडर यूज करते हुए एक 4 to 16 वाला डिकोडर जनरेट किया हुआ है। तो सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 इनपुट होगी, हमारा 4 to 16 डिकोडर है ना, तो पहली इनपुट जब 0 0 0 0 होगी तो वो 0 0 0 वाली इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से तो नहीं आनी चाहिए। जब अगर वो यहाँ से आनी चाहिए इसका मतलब है कि वो यहाँ से हमने इसको डिसेबल करना है। ठीक, ये 0 की इनपुट जब यहाँ जाएगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ये डिसेबल हो जाएगा जब यहाँ से हमारे पास जो है वो 0 0 0 चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 चला जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा। और जब ये इनेबल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास D0 के अगेंस्ट आउटपुट, D1 के अगेंस्ट आउटपुट, D2 के अगेंस्ट आउटपुट, हमारी इनपुट के अगेंस्ट जो भी हमारी आउटपुट आती है। और आप लोग ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा भी दिखा के आता हूँ ऊपर, ये बेसिकली डिकोडर है, ये 3 to 8 वाला डिकोडर है, कि जब यहाँ से 0 0 0 आना है तो D0 ने ऑन होना है, इसके अगेंस्ट आउटपुट 1 होनी है। ठीक है, जब 0 0 1 आना है तो D1 की अगेंस्ट आउटपुट ऑन होनी है। क्लियर है ना बेटा सबको? जी फ्रोनम बेटा आपको क्लियर हो गया? जी बेटा इफ्रा आपको क्लियर हो, चले बाकी लोग मेरे ख्याल से कुछ लोग अवेलेबल हैं, कुछ कंफ्यूज हैं। अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अगर यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप लोग उसमें उधर मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये हम लोग देखें डिकोडर को यूज करते हुए हमारे पास फुल एडर भी बनाया जा सकता है। अब आप लोगों के पास अगर नोटबुक्स हैं और आपको पता है कि सम का फंक्शन क्या है, सम का फंक्शन ये है और कैरी का फंक्शन ये है, अगर आपको नहीं याद तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा दूं।
जी मुनीब, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डब्ल्यू है एक तरह से स्विच का काम कर रहा है। अगर हम लोग स्विच को इस साइड पे कर देंगे तो ये वाला डिकोडर काम करना शुरू कर देगा, स्विच को ऊपर वाली साइड पे कर देंगे तो ऊपर वाला डिकोडर काम करना शुरू कर देगा। आप लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। ये देखिए बेटा, फुल एडर के अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टर्म है? थ्री वाली सम के लिए, सम के लिए वन वाली टर्म है, सम के लिए टू वाली टर्म है, फोर वाली है और सेवन वाली, वन टू फोर सेवन। इसी तरह कैरी के लिए थ्री वाली एंड फाइव सिक्स सेवन। ठीक है जी। तो अभी क्योंकि उसने कैनोनिकल फॉर्म लिखी हुई है वहां पर, यहाँ देखें, यहाँ पर उसने फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, लेकिन वहां पर उसने कैनोनिकल फॉर्म लिखी है। हमें पता है कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो वहां जब आप लोग जाएंगे, हम वापस उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है जी कि यहाँ पर उसने कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सम एंड कैरी के फंक्शन लिखी हुई है। अगर आप लोग यहाँ से देख पाए इसको, सम, ये देखें, सम के फंक्शन के अंदर वन वाली टर्म है, टू वाली है, फोर वाली और सेवन वाली है। कैरी के फंक्शन के अंदर थ्री वाली, फाइव वाली, सिक्स वाली और सेवन वाली। अब थ्री टू एट वाला डिकोडर का क्या काम है? थ्री टू एट वाला डिकोडर का हमें पता है, अभी ऊपर भी देख के आए हैं। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम हमने यूज की है कि थ्री इनपुट्स आती हैं तो थ्री इनपुट्स के अगेंस्ट आठ आउटपुट्स आती हैं। उन आठ बिट से अगर हम लोग सम और कैरी की आउटपुट्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ देखें, ये आपस में और हो रही हैं, ये भी आपस में और हो रही हैं, वन वाली, टू वाली, फोर वाली और सेवन वाली, ये सम के लिए। इसी तरह थ्री वाली, ये देखें कैरी के लिए, फाइव वाली कैरी के लिए, ये देखें सिक्स के लिए और सेवन के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थ्री टू एट डिकोडर को यूज करते हुए हमारा फुल एडर भी जनरेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्लियर है जी। अब ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये वाला कि ये हमारे पास डिकोडर था, डिकोडर की सिंपल डेफिनेशन को यूज किया और उसके साथ हम लोगों ने एक इनेबल इनपुट लगा दी। अब हमारे पास बेटा एक इसकी एक इनेबल इनपुट लगाने के साथ हमारा जो सर्किट है वो किसी और तरह भी काम करना शुरू कर देता है। आपने डीमल्टीप्लेक्सर का नाम सुना हुआ है? आपने डीमल्टीप्लेक्सर का नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? मुझे रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज जा रही है। डीमल्टीप्लेक्सर का नाम नहीं सुना आपने? जी बेटा, डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर हमारे नेटवर्क्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल। आप लोग देखें कि डीमल्टीप्लेक्स का मतलब बेटा ये होता है, डीमल्टीप्लेक्स की डेफिनेशन ये है कि एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स हैं। एक इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स हैं। जस्ट लाइक आपकी टेलीविजन केबल है, आपकी टेलीविजन केबल जो है उसके साथ एक कनेक्शन आ रहा होता है, जो आप लोग केबल केबल का कनेक्शन लेते हैं, बाइट से कनेक्शन लेते हैं ना एक, वो एक कनेक्शन आप लोग अपने टीवी में लगा देते हैं। अपने टीवी में लगाने के बाद हम लोग उसकी ट्यूनिंग करते हैं तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 चैनल्स सेट हो जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब देखिए बेटा, कनेक्शन एक है, इनपुट एक आ रही है, उस एक इनपुट के अंदर हमारे पास 50 चैनल्स अवेलेबल है, मल्टीपल आउटपुट्स अवेलेबल है। जो चैनल हमने देखना होता है वो चैनल हम लोग अपने रिमोट से सिलेक्ट करते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में डिवाइड करता है। इनपुट एक है, आउटपुट मल्टीपल है। होता ऐसा या नहीं होता जो हम लोगों ने रिमोट वाली एग्जांपल ली है? टेलीविजन वाली जो हम लोगों ने एग्जांपल ली, ऐसा होता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कनेक्शन तो एक ही आ रहा होता है, उस एक कनेक्शन के ऊपर हमारे पास बहुत सारी आउटपुट्स आती हैं। तो जो हमें फंक्शन मतलब सेम केबल का कनेक्शन है, उसमें से एक कनेक्शन मुझे दे दिया गया, एक कनेक्शन मेरे हमसाये को दे दिया गया, उसी एक, डेफिनेटली आप लोग जानते हैं वो जो टेलीविजन केबल है या इंटरनेट का कनेक्शन देख लें आप, वही इंटरनेट का कनेक्शन होता है, वो उसी में से आप लोगों को कनेक्शन दे दिया जाता है, उसमें से हमारे पास जो है वो आगे स्विच या हब लगा के किसी और को कनेक्शन दे दिया जाता है।
हम टेलीविजन के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं क्योंकि आप लोग सब लोग उससे फेमिलियर हैं। तो मैं जो है वो चैनल नंबर 10 देख रहा होता हूँ, जो साथ वाले नेबर के पास कनेक्शन होता है वो चैनल नंबर जो है वो 20 देख रहा होता है। हम लोग 10 स्पोर्ट्स देख रहे हैं, वो जियो सुपर या ARY न्यूज लगा के बैठा हुआ है, या जो भी हमारे पास दूसरा न्यूज लगा के बैठा हुआ है। सो तो अभी आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, मैं आप लोगों को इसको कोशिश करता हूँ अगर एनोटेशन के साथ समझा सकूं। है ये जो आप लोगों के पास है ना, ये उसने अभी यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम ड्रा नहीं की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको एक डीमल्टीप्लेक्सर की डायग्राम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश की, आपको समझ आ जाए। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास जो डिकोडर है ना, डिकोडर के अंदर अगर इनेबल इनपुट लगा दी जाए ना, तो डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 कि ये एक डीमक्स है। डीमक्स कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को। अब अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास मेरा केबल का कनेक्शन है ये, और ये मेरे पास नंबर ऑफ चैनल्स हैं जो कि यहाँ से अवेलेबल है मुझे, तो मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा वो मुझे स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं इस चैनल को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब सिलेक्ट कैसे करना है, एक तो सिलेक्ट कैसे करना है, और दूसरा ये 4 आउटपुट ही क्यों है, मैंने 10 क्यों नहीं लगा दी, मैंने 8 क्यों नहीं लगा दी, मैंने 16 क्यों नहीं लगा दी, ये मैंने 4 क्यों लगाई है? क्योंकि ये मेरे पास जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ दिस डीमल्टीप्लेक्सर, बेटा these outputs depend on the number of selection lines। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन से समझे जरा। अब यहाँ तो बाइनरी की बात करते हैं ना हम लोग, डिजिटल लॉजिक की बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 सिलेक्शन लाइंस हैं तो डेफिनेटली इन 2 सिलेक्शन लाइंस के खिलाफ अगेंस्ट में या तो 0 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज फॉर दिस वन, ठीक है, या मैं इस 2 सिलेक्शन लाइन के अगेंस्ट या तो मैं 0 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब 0 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये आउटपुट में आ जाएगा, जब मैं 1 0 सेलेक्ट करूंगा तो ये आउटपुट में आ जाएगा, जब मैं 1 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये आउटपुट में आ जाएगा। अब इन 2 सिलेक्शन लाइंस के अगेंस्ट, जिसको हम नाम देते हैं जी S0 एंड S1, इन 2 सिलेक्शन लाइंस के अगेंस्ट हम लोग चार कॉम्बिनेशन ही ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अगर इन 2 सिलेक्शन लाइंस के अगेंस्ट हम लोग 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1, तो बेटा हमारे पास होता क्या है कि इन 2 सिलेक्शन के अगेंस्ट हम लोग मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट्स हैं डीमल्टीप्लेक्सर की, जो आउटपुट होती हैं, ये डीमल्टीप्लेक्सर की आउटपुट्स डिपेंड करती है हमारी सिलेक्शन लाइंस के ऊपर कि कितनी आउटपुट्स आएंगी। तो यहाँ पर ये डीमल्टीप्लेक्सर है जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, मींस कि एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, और मल्टीपल आउटपुट जो है दोज आर डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन लाइंस। अब अगर आप लोग टेलीविजन के रिमोट की बात करें, आपका जो टेलीविजन केबल है जो आप लोगों ने टेलीविजन कनेक्शन लगवाया हुआ है, उसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि आपके पास 150 चैनल आते हैं, लेकिन हमारा जो टेलीविजन है और हमारा जो रिमोट है ये उसको सपोर्ट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ 99 तक सपोर्ट करते हैं। मींस कि वहां पर सिलेक्शन लाइन सिर्फ 2 है। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे? हमारे पास होता है ना कुछ रिमोट्स होते हैं या कुछ टेलीविजन होते हैं उनके ऊपर हमारे पास सिर्फ हम लोग 2 डिजिट्स तक जा सकते हैं, और कुछ रिमोट या टेलीविजन होते हैं जहां पर हम लोग 3 डिजिट्स तक जा सकते हैं। होता बेटा ऐसा या नहीं होता? रिस्पॉन्ड करें। तो जब आप लोग इन 2 डिजिट्स की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, तो आप लोग 99 चैनल देख सकते हैं, आप लोग 0 से लेकर 99 तक दे सकते हैं, 100 नंबर चैनल देख सकते हैं आप लोग। अगर हमारे पास 2 डिजिट्स वाला रिमोट है या 2 डिजिट्स को सपोर्ट करने वाला टेलीविजन है, तो हम लोग 99 तक चैनल देख सकते हैं, 100 चैनल पे नहीं जा सकते। तो अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो फिर हम लोग 0 से लेके 999 मतलब 999 तक हमारे पास जो है वो हम लोग चैनल टेलीविजन पर देख सकते हैं। सो ये जो सिलेक्शन लाइन होती हैं इन पर डिपेंड करता है कि हमारी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डीमल्टीप्लेक्सर आपके सामने मैंने ड्रा किया है, दैट इज 2 मतलब 1 इनपुट है, 4 आउटपुट्स हैं और 2 हमारी सिलेक्शन लाइंस हैं। 2 सिलेक्शन लाइंस कौन सी हैं? अभी आप लोग अज्यूम करें कि इस केबल के कनेक्शन में से मेरे पास 4 चैनल आते हैं, ठीक है। जो मेरा टेलीविजन जो है, ये जो मैं हम लोगों ने सामने ड्रा किया हुआ है, ये लॉजिकली इनपुट लेता है और लॉजिकली हमें आउटपुट देता है। तो अगर ये 4 आउटपुट्स हैं तो उन 4 आउटपुट्स के अगेंस्ट मेरे पास सिलेक्शन लाइन सिर्फ 2 होंगी।
जब मैं चैनल नंबर 00 सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये 00 वाली आउटपुट मुझे टेलीविजन चैनल स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। मैं चैनल नंबर 01 सेलेक्ट करूंगा तो 01 वाला चैनल जो है वो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही होता है ना हमारा काम टेलीविजन केबल के अंदर। तो हमारे टेलीविजन केबल के अंदर डीमल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप दूसरी एग्जांपल ले लें इसकी, इंटरनेट कनेक्शन की। आपके पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है ना बेटा, हमारे पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन है। उस एक इंटरनेट कनेक्शन में आप लोग क्या कर रहे हैं, देखें उसी एक इंटरनेट कनेक्शन में आप एक वक्त में डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, आप उसी टाइम पर आप लोग व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप लोग जो है वो सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, उसी टाइम पर आप लोग कोई और काम भी कर रहे हैं। अब देखिए कनेक्शन तो एक ही है। जब उस कनेक्शन में से आपकी डाउनलोडिंग वाला डाटा आ रहा है तो डीमल्टीप्लेक्स होकर वो डाउनलोडिंग वाले चैनल पे जा रहा है। जब आपके पास सोशल मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट डाटा आ रहा है उसी चैनल में से, तो वो सोशल मीडिया वाले चैनल पे जा रहा है एंड सो ऑन। तो हमारे पास बेटा जो है ये डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होप्स हो कि आप लोग ये इंटरनेट वाली एग्जांपल को भी फॉलो करके हैं कि ये इंटरनेट वाली एग्जांपल क्या है कि हमारे पास डीमल्टीप्लेक्शन, हमारे पास एक ही कनेक्शन है केबल का। तो उसमें क्या होता है जी, जब हमारे पास एक ही कनेक्शन होता है केबल का तो फिर हम लोग उसका टेलीविजन का इंटरनेट का, उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास जब डाटा आता है तो वो डाटा जिसके अगेंस्ट आया है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। ये देखें यहाँ पर हम कहते हैं जी इस चैनल पे आप लोग जो है वो डाउनलोडिंग कर रहे हैं, इस चैनल पे आप लोग जो है जी वो अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो आप अपना फेसबुक या आप लोग जो कोई मेल सेंड और रिसीव कर रहे हैं, इस चैनल पे आप कोई और काम कर रहे हैं। यहाँ से जब डाटा रिसीव हो गया आएगा वो किसकी तरफ जाना है, कभी डाटा मिक्स हुआ है हमारा इंटरनेट के ऊपर, कभी मिक्स नहीं हुआ ना। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर की तरह की एक्टिविटीज हैं जी। अब आवाज आ रही है बेटा ठीक? जी बेटा आप सही कह रही हैं इफ्रा के हमारे पास जो सिलेक्शन लाइंस हैं तो हमारी आउटपुट लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मेरी सिलेक्शन लाइन 3 हो जाएंगी, S1, S0, S1 एंड S2, तो यहाँ पर मेरी आउटपुट जो है 8 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये जो आउटपुट्स हैं ये डिपेंड करती हैं सिलेक्शन लाइंस पर। ये किस पर डिपेंड करती हैं? सिलेक्शन लाइंस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 3 सिलेक्शन लाइंस हैं तो मेरी आउटपुट्स 8 हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मेरे पास 4 सिलेक्शन लाइंस हैं तो मेरी आउटपुट जो है वो 16 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस हैं ये हमारे पास इनकी बेस के ऊपर हमारी आउटपुट्स आती है। अब अगर मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग डिकोडर को देखें हैं तो अगर मैं कहूँ जी कि ये मेरा डिकोडर है, ये जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ 2 to 4 डिकोडर, और 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं, और ये मेरी इनेबल इनपुट है आपके डिकोडर की, ये जो मैंने अभी ड्रा की है। तो आप लोग देखें कि ये डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर जो है वो मिलते जुलते नहीं है आपस में। जी बेटा ये आपका मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर आपस में मिलते जुलते नहीं है, इनकी ब्लॉक डायग्राम देखें सेम नहीं लग रही है आपको? मुझे बताएं, साथ साथ रिस्पॉन्ड किया करें बेटा। नजर नहीं आ रहा आपको स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन के ऊपर जो मैंने डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर ड्रा किया हुआ है नजर नहीं आ रहा आपको? हेलो? अच्छा ये हुजैफा खान जो है ये कोई शरारती आ गए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये देखें, अच्छा हुजैफा अब नजर आ रहा है, चला ठीक है। सो अब दोनों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों एक सेम है। इसलिए कहा जाता है कि डिकोडर के अंदर जब इनेबल इनपुट इंक्रीज कर दी जाती है
डिकोडर के अंदर इनेबल इनपुट लगा दी जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, वो डीमल्टीप्लेक्सर बन जाता है, वो डीमल्टीप्लेक्सर वाला काम करना शुरू कर देता है। तो डीमल्टीप्लेक्सर की मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि हमारे पास जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स, और जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन लाइंस, कितनी सिलेक्शन लाइंस हैं और कितनी सिलेक्शन लाइंस हैं उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है जी हमारी आउटपुट बनती है। और आप लोगों को मैंने रिमोट की बात एग्जांपल समझाई कि रिमोट में आप लोग देखते हैं जी कि आप लोग रिमोट में डबल डिजिट्स पे जाते हैं, वहां जाके चैनल नंबर 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से तो आपके पास जो है वो सारे चैनल आ रहे हैं। तो जब आप 50 नंबर चैनल सेलेक्ट करते हैं तो 50 नंबर चैनल आपको स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है, उसके अगेंस्ट आउटपुट आ जाती है। अब चैनल क्या है, बेसिकली चैनल क्या है, चैनल का जो वर्ड है ना CHANNEL बेटा, चैनल का जो वर्ड है दैट मीन्स अ लॉजिकल पाथ, एक लॉजिकल पाथ। देखें आप लोग जब ट्यूनिंग करते हैं अपने टेलीविजन की तो हम कहते हैं जी कि ट्यूनिंग हो रही है, तो जब अब ट्यूनिंग हो रही है आपने कभी देखा है कि वो हर चैनल के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा होता है, नोट किया कभी आपने, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे फलाना चैनल आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पे फलाना चैनल आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पे फलाना चैनल आएगा। तो हमारे पास देखें वो लॉजिकल पाथ होते हैं सारे के सारे। वो जो चैनल नंबर 10 है ना वो हमारे लिए होता है कि 10 पे, चैनल नंबर 10 पे हमारे पास जो है जी पीजीवी स्पोर्ट्स आ रहा है, तो लेकिन बैकएंड पे उस 10 के अगेंस्ट हमारे पास जो है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी सेट होती है, तो हमारा जो टेलीविजन होता है वो इस काबल होता है उस फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, और उस फ्रीक्वेंसी का जो आउटपुट होती है वो हमें स्क्रीन पे शो करवाने शुरू कर देता है। तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि एक ही टेलीविजन केबल होती है, एक ही कनेक्शन हमारा होता है, और उस एक ही तार में से और उस एक ही केबल में से, उस एक ही कनेक्शन में से हमें 100 चैनल नजर आ रहे होते हैं, हमें 150 चैनल नजर आ रहे होते हैं, हमें 99 चैनल नजर आ रहे होते हैं, 50 चैनल नजर आ रहे होते हैं। तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग की वजह से ही है। इसी तरह हमारे पास जो अभी हम लोग इनकोडर को पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, उसके उसके साथ फिर हम लोग वहां पर उसको इनकोडर को भी डिस्कस करेंगे, और इनकोडर के साथ साथ हम लोग मल्टीप्लेक्सर को भी डिस्कस करेंगे जो डीमल्टीप्लेक्सर का उलट है। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर एक तरह से उलट होते हैं, डिकोडर और इनकोडर एक तरह से उलट होते हैं हमारे पास। जी आप बेटा क्या कह रहे हैं, अब्दुल मईज कह रहा है जी। नहीं नहीं अब्दुल मईज, आप ये जो आपको डीमक्स नजर आ रहा है, डीमक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर 2 सिलेक्शन लाइंस हैं और 4 आउटपुट्स हैं और इनपुट एक है, 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, एक इनपुट है और 4 आउटपुट्स हैं। यहां भी आप लोग देखें, यहां पर 2 इनपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स हैं और एक इनेबल की इनपुट है, तो ये सेम है दोनों आपके पास। तो कहा जाता है कि जब 2 to 4 मतलब कोई भी डिकोडर है ना, उस डिकोडर के अंदर इनेबल की इनपुट ऐड कर दी जाए ना तो वो डीमल्टीप्लेक्सर का काम करना शुरू कर देता है। होप्स हो कि आपने इसको फॉलो कर लिया है। यहाँ तो अभी इस वक्त 3 इनपुट्स नजर आ रही है ना, वो तो मैंने ड्रा की थी आपको बाद में कुछ समझाने के लिए कि अगर 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी तो 8 आउटपुट्स आएंगी। यहाँ भी इसी तरह है कि अगर 3 इनपुट्स होंगी तो यहाँ पर 8 आउटपुट्स हो जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ एक इनपुट ये है, यहाँ भी इनपुट है, यहाँ पर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो डिकोडर तो इस इनेबल इनपुट के बगैर एक डिकोडर है, तो डिकोडर के अंदर जब इनेबल की इनपुट लगा दी जाती है तो आपके पास डीमल्टीप्लेक्सर बन जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है अब्दुल मईज? चले इफरानम बेटा, अगर इनपुट नहीं होगी तो सिलेक्शन लाइन के थ्रू हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? आप टेलीविजन केबल जो है वो अपने टेलीविजन के साथ प्लग ही नहीं करती, अपने टेलीविजन को इनपुट देती नहीं है, केबल लगाती नहीं है टेलीविजन के अंदर, प्लग ही नहीं करती, और आप रिमोट से सिलेक्ट करने बैठ जाती हैं कि चैनल नंबर 20 चलाना है, चल जाएगा चैनल नंबर 20? चैनल नंबर 20 आपको शो होना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पे या नहीं होगा? नहीं होगा ना। इनपुट का तो रोल है, इनपुट तो होनी ही होनी है, लेकिन उस इनपुट में से हमारे पास मल्टीपल जो इनपुट्स आ रही हैं उनमें से हम लोग आउटपुट में क्या लेना चाहते हैं?
दैट विल बी सिलेक्टेड यूजिंग सिलेक्शन लाइंस। ठीक है जी। इनपुट के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कौन सी इनपुट को यूज करना चाहते हैं, हमें क्या देखना है टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर, हमें देखना है जी पीटीवी स्पोर्ट्स। पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल नंबर 10 पे आता है। यूजिंग योर रिमोट यू विल सिलेक्ट चैनल नंबर 10 यूजिंग सिलेक्शन लाइंस। तो आप लोगों के पास चैनल नंबर 10 आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। चलो वेरी गुड। बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इनकोडर पढ़ते हैं और इसके साथ आगे देखेंगे अगर और कोई चीज हमारे पास है तो। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बेटा शिरोज, मैं आपको पता है कि मैं शुरू से ही साथ साथ ही आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, लेकिन इशू ये आ रहा है पिछले वीक से कि अपलोडिंग नहीं हो पा रही यूट्यूब के ऊपर। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने अपने कनेक्शन को, इंटरनेट कनेक्शन को भी ठीक करवाया है। आज मैं एक लास्ट ट्राई करूंगा, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं कुछ इसके साथ कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की। तो जैसे ही अपलोड होगी तो मैं आपको जरूर इसका लिंक सेंड करूंगा। पिछले वीक की क्लासेस भी हमारी रहती हैं, इस वीक की क्लासेस भी हमारी रहती हैं। मैं जैसे होता है ठीक मैं आपको कर दूंगा। ठीक है जी।